Jain friends, welcome to the UPSC Uday by Unacademy. Now look at this confident and smiling face. He will be the next US president. Yes, he will be the next US president because ये देखिए अभी जो यूएस में इलेक्शन जो कंडक्ट हुए हैं उनमें ट्रंप को बहुमत मिली है एंड द ट्रंप विल बी द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. ट्रंप विल बी द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस. अब हमारे पास मुद्दा यह है कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को है, हम इतने गौर से फॉलो क्यों कर रहे हैं, हम इतने ध्यान से उनको ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं. इनफैक्ट हम नहीं, पूरा वर्ल्ड ही ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है. हम और दूसरे कंट्री को तो ऑब्जर्व करते नहीं है. वो इसलिए बिकॉज यूएस जो है वो वर्ल्ड की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है और वो वर्ल्ड के सेंटर पॉइंट में है. यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसी, यूएस की मिलिट्री पॉलिसी, उसकी ट्रेड पॉलिसी, ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करती है. इसीलिए यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें कौन जीता कौन नहीं जीता और जो जीत रहे हैं उनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं, वो किस विचारधारा को मानते हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उनका वो किस प्रकार से सोचेगा, उनकी नीतियां कैसी होंगी, ये पूरे वर्ल्ड के अगले नेक्स्ट 4 से 5 साल का क्या फ्यूचर रहेगा पूरे वर्ल्ड का, इस चीज को डिसाइड करेगी. इसीलिए ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज को जानें और समझें कि उसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, कि अगर ट्रंप जीते तो उस चीज की इंप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या होगी. देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है. स्कॉलरशिप टेस्ट है आपके लिए. देखिए, आपको ये टेस्ट जो कि 10 नवंबर को कंडक्ट होगा 11 बजे से, एक स्लॉट 11 बजे है, एक 5 बजे है. आप जाइए, इसके लिए रजिस्टर करिए और जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे. यदि आप उन 50 क्वेश्चन में उनको सोल्व करते हैं और उसमें कुछ एक पर्टिकुलर स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और आपको एक जो पूल होगा 50 करोड़ रुपए का जो पूल है उसमें से आपको गिफ्ट मिल सकते हैं. सब्सक्रिप्शन मिल सकता है अनअकैडमी का, प्लस पोर्टल का, आइकॉनिक पोर्टल का, और आपको ये गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, लैपटॉप, ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप और स्मार्टफोन. सो प्लीज अभी जाइए और रजिस्टर करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चलिए अब हम आगे चलते हैं. देखिए, अब हम डायरेक्टली आते हैं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएस के, वो इंडिया के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उनसे डिफरेंट कैसे, जस्ट ऊपर से देख लेते हैं, जस्ट मेन जो पॉइंट है वो, फिर उसके बाद डायरेक्ट इंप्लीकेशंस पे जाते हैं, बिकॉज दैट इज द मेन पॉइंट. किसी भी चीज का, किसी भी इवेंट का जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो की एस्पेक्ट होता है, वो मेन है. अब देखिए, अब यहां पर बताता हूं आपको कि जो इंडिया है उसमें जो इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन है? क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्ट, जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसको रूल नहीं करते हैं. वो डायरेक्ट रूलर जो है वो नहीं है, वो जस्ट एक सिंबॉलिक रूलर है, डिफेक्टो, सिंबॉलिक एकदम. लेकिन जो प्रेसिडेंट यूएस का है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है. क्यों? बिकॉज ही इज द एक्चुअल रूलर, बिकॉज वो एक्चुअली रूल करता है. वो जो सरकार है एक्चुअली उस सरकार को प्रेसिडेंट चलाता है. इसीलिए अब बताइए, जो भी कोई गवर्नमेंट में जो हेड है, भले ही वो पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, अगर वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली चलाएंगे तो वो, अगर वहां डेमोक्रेसी है तो वो पब्लिक द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होंगे. तो ऐसा ही जो है यूएस में है कि यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड होता है यूएस का जो प्रेसिडेंट है, और इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर जो प्रेसिडेंट है यूएस का वो लोकतांत्रिक माध्यम से पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. चलिए अब हम डायरेक्टली इंप्लीकेशंस पे चलते हैं. अब दैट इज द मेन पॉइंट. अब देखिए, सबसे पहले इंप्लीकेशंस में मैं आपको एक चीज बताता हूं. देखिए, सबसे पहला कि जो रशिया यूएस का जो वॉर है, कि वर्ल्ड के अभी जो मेन मुद्दे हैं वो क्या है भाई? रशिया यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट, इजराइल और ईरान, ये मिडल ईस्ट क्राइसिस, और उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि चाइना, कि यूएस और चाइना ये आपस में कैसे डील करेंगे, और उसके बाद कि वर्ल्ड में जो पॉलिसीज हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, मरीन पोल्यूशन से रिलेटेड. सो इन सब जो भविष्य की जो ये समस्याएं हैं इनसे कैसे डील करेंगे. सो ये 4 मुद्दे हैं जो सबसे बड़े हैं.
अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में आज के दिन जो सबसे बड़े 4 मुद्दे हैं वो ये हैं। अब देखिए इनमें जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी उनकी प्रतिक्रिया होने की संभावना क्या रहेगी। सबसे पहले रशिया और यूक्रेन वॉर में, अब रशिया और यूक्रेन वॉर में जो ट्रंप है उनके जो स्टेटमेंट्स हैं और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो फर्स्ट जो था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1, उनमें जो नीतियां थी उस एडमिनिस्ट्रेशन की रशिया के लिए वो इतनी ठीक नहीं थी। उनमें वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करते हैं रशिया को वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करते हैं, उनसे डायरेक्ट लड़ाई की जो संभावना है, कन्फ्लिक्ट की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि कमला हैरिस और जो बाइडेन की गवर्नमेंट को ट्रंप ने इस मैटर में डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कि वो रशिया के ऊपर जो डायरेक्ट जो स्टेप होने चाहिए, कुछ डायरेक्ट एक्शन होने चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं और वो जस्ट यूक्रेन वॉर के थ्रू, जस्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट के थ्रू यूक्रेन को जस्ट पैसिफाई कर रहे हैं, जस्ट बहला फुसला रहे हैं। यूएस को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो हमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये चीज, पहला पॉइंट। दूसरा, मिडल ईस्ट पॉलिसी, कि मिडल ईस्ट में जो अनरेस्ट है उसके भी बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट किया था, अपने जो फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान डायरेक्टली सपोर्ट किया था। अब इससे क्या होगा, ये रीजन दोबारा से और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब ये रीजन डिस्टेबलाइज होगा, वो डायरेक्ट ईरान के ऊपर एक्शन लेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उससे ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और ऑयल के प्राइसेस क्या करेंगे, वो सबको इंपैक्ट करेंगे, हमें भी करेंगे। इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। सो देखिए ये एक इंपैक्ट हो सकता है बिल्कुल। उसके अलावा चाइना के साथ, अब देखिए लाभ जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1, उसमें क्या था, चाइना के साथ डायरेक्ट जो है वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर और प्रोटेक्शनिज्म का जो वॉर था वो स्टार्ट हो गया था यूएस और चाइना के बीच में। उसके कारण जो वर्ल्ड में जितनी ग्रोथ से ट्रेड की वृद्धि और होनी थी, उसकी ग्रोथ रेट जानी थी, इतनी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जितने भी कंट्री ये प्रोटेक्शनिज्म इसकी पॉलिसी को फॉलो करने लग गए। और ये स्टार्ट कहां से हुई थी? ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद अब देखिए एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है ये कितनी ज्यादा है ना, कि यहां तक कि जो यूएनएफसीसी इसकी जो रिपोर्ट है और इनफैक्ट आईपीसीसी जो रिपोर्ट है उसने भी ये कहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, अगर अभी इसके ऊपर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आईपीसीसी की 6th जो रिपोर्ट है उसी में ये कहा कि अगर जल्दी से इस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लिया और सारे के सारे वर्ल्ड लीडर जितने भी हैं अगर वो एक ही मंच पे आके, एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर पॉलिसीज को डिसाइड नहीं करते हैं तो उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे? उसके इंप्लीकेशंस ये होंगे कि जो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। अभी टिपिंग पॉइंट क्या है? ऐसा पॉइंट जिसके बाद वापस आना कि यार अब एनवायरमेंटल समस्याएं ज्यादा होंगी, चल अब बैठ करके इसको ठीक करते हैं, अभी तक जो गलती हो गई सो हो गई। लेकिन अगर वो टिपिंग पॉइंट अगर क्रॉस कर दिया तो फिर वापस नहीं आया जा सकता। तो अगर ऐसा रहा तो ये टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो सकता है, बिकॉज ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को मानता ही नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1 में भी उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया था कि ये जितने भी एग्रीमेंट है, ये पेरिस एग्रीमेंट है, ये यूएनएफसीसी की जो मीटिंग होती है और ये जो समझौते होंगे, सारे बकवास है, खारिज है, इनको हटाओ, इनको हटाओ यहां से वर्ल्ड पॉलिसीज से। तो अगर ऐसा रहता है तो एनवायरमेंटल जो इश्यूज है उनके ऊपर जो फोकस होगा पूरे वर्ल्ड का वो कम हो जाएगा और उससे क्या होगा, उससे जो एनवायरमेंटल चैलेंज हैं उससे बच थोड़ी ना पाएंगे, अब ये तो वही बात हो जाएगी कि एनवायरमेंटल चैलेंज हैं जो वर्ल्ड के, उनके लिए पूरे वर्ल्ड ने आंख बंद कर ली एक के कारण, यूएस के कारण। सो इन सब चीजों में हमें चेंजेस देखने को मिल सकता है और ये होंगी ट्रंप के वापस आने की इंप्लीकेशंस पूरे वर्ल्ड पर। और एक और सबसे बड़ी इंप्लीकेशन क्या हो सकती है वो ये देखिए, इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज ट्रंप जो है वो आज कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कल उसी स्टेटमेंट से पलट जाते हैं। ये हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1 में देखा था कि जैसे ही वो कोई स्टेटमेंट देते हैं अगले दिन उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उसको भी बदल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वर्ल्ड की जो पॉलिसीज हैं उसमें अनसर्टेनिटी आती है,
अनसर्टिनिटी, और इस अनसर्टिनिटी के कारण जो वर्ल्ड के जो और भी कंट्रीज हैं वो भी अपनी पॉलिसी को यूएस की पॉलिसी के साथ सिंक नहीं कर पाते एक साथ, और एक समन्वय में नहीं चलते। वो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जाता है, और इसके कारण जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, वर्ल्ड में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वर्ल्ड में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता कंट्रीज के बीच में। सो ये उनकी इंप्लीकेशंस होंगी। सो देखिए अभी जहां पर भी जा रहा है वर्ल्ड वो ठीक है, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2 रहेगा ये पूरे वर्ल्ड को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। अनसर्टिनिटी इन द पॉलिसी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1 में रहा, और जो खामियां और जो प्रॉब्लम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1 में रही उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2 दूर करने की कोशिश करेगा और वर्ल्ड को एक बेहतर प्लेस बनाए हम सब मिलके, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कोशिश करे। चलिए अब अपन नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।